नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है अगर ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर ईरान और इजराइल की तकरार बढ़ जाए? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? जानने के लिए रुकिए हमारे साथ और जुड़ी रहिए इस खास वीडियो में, जहां हम समझेंगे और जानेंगे दोनों देशों के बीच के राज और देखेंगे कौन जीतेगा। तो दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होने वाला है? क्या ईरान और इजराइल पर अगले 48 या 72 घंटे में हमले करने वाला है? क्या दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर की साई की तरफ बढ़ रही है? क्या मुसीबतों के पहाड़ दुनिया पर फिर आने वाला है? वेल, ये सारे सवाल जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान के लोगों पर, ईरान के कमांडोज पर, अब ईरान कह रहा है कि हम भी वॉर करेंगे, बदला लेंगे। इसराइल कहता है कि हम पहले हमला नहीं करते हैं, हम पर हमला होगा तो हम पलटवार करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह हर बार की तरह नहीं है। ये एक ये मामला बहुत सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ चुका है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सलाह दे दी है कि अगली जानकारी तक आप इजराइल या फिर ईरान की यात्रा ना करें। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है कि जो भी भारतीय नागरिक पहले से ईरान में है या फिर इजराइल में है, प्लीज भारतीय दूतावास से कांटेक्ट करें और प्लीज रजिस्ट्रेशन करके घर वापसी का प्लान कर लें। अगर आप वहाँ हैं तो आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है। भारत अकेला देश नहीं है जो ये सब बातें कर रहा है। जो स्टेटमेंट भारतीय दूतावास की तरफ से, जो गृह मंत्रालय की तरफ से आए हैं, अमेरिका ने भी इजराइल और ईरान की यात्रा पर बैन लगा दिया है और अपने दूतावास एम्बेसी में ये कहा है कि ईरान भेजने से लोगों को रोकिए। जो ईरान में हैं उनसे कहिए कि बाहर मत निकलें। अब दरअसल इजराइल की डिफेंस फोर्स ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर हमला किया था। इसमें कई सारे शीर्ष ईरानी कमांडर और कई अन्य इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से मारे गए थे। कुल मिलाकर 3 जनरल और कुछ फोर्स के 4 अधिकारी मारे गए थे। असल में कुछ फोर्स जो है वो ईरान की एक फोर्स है जहां पर ये 4 अधिकारी मारे गए, जो कि इसराइल के जो दूतावास पे, ईरानी दूतावास पर हमला किया था, उसके बाद ये खबर निकली है कि जो है 4 जो कुछ फोर्स के अधिकारी थे वो मारे गए। और इसी के बाद से ईरान ने कहा था कि वह इसका बदला लेगा। फिलहाल इसराइल को लेकर जो रिपोर्ट है वो ये है कि 24 से 48 घंटे में ईरान हमला करेगा। अब सवाल ये है कि इस हमले में क्या नुकसान होगा। तो नुकसान से ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि इन दोनों मुल्कों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। ईरान जो है वो गाज़ा पट्टी पर हो रही इजरायली हमलों से परेशान है, इसका विरोध कर रहा है। अगर इजरायली और हमास के बीच चल रहे युद्ध में ईरान उतरता है तो फिर काफ़ी कुछ बदल जाएगा दोस्तों। इस पूरे इलाके की मिलिट्री डायनेमिक्स नज़र रखनी पड़ेगी। सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। ऐसे में हम लोगों को क्या करना है, क्या होगा, किस इस चीज़ से, इस युद्ध से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा दुनिया पर, इसको हम देखते हैं। दुनिया के इन 2 बड़े देशों, 2 ऐसे बड़े देश जो सैन्य क्षमता में मजबूत हैं, इनके युद्ध में कितनी ताकत किसके पास है ये जानते हैं। तो ईरान जो है उसकी आबादी कुल 8.6 करोड़ है। अब ये आबादी जो है वो इजराइल की आबादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ईरान की जो आबादी है वो इजरायली आबादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। यहाँ की इजराइल की आबादी 89 लाख लोग हैं जो इजराइल में रहते हैं। लेकिन अगर मेन पावर की बात करेंगे तो फिर मेन पावर में तो ईरान इजराइल से आगे, ईरान जो है वो इजराइल से आगे। लेकिन क्या ईरान इजराइल को हरा पाएगा, ये सवाल निशाने पर है। एक सवाल भी है और ये बात सारी दुनिया को परेशान कर रही है। मेन पावर में ईरान के पास 4.85 करोड़ और इजराइल के पास 37.4 लाख मैन पावर, यानी इसमें ईरान 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सेना में भर्ती कर सकता है, जबकि इजराइल के पास सैनिकों की संख्या जो है वो कम है और उसकी वजह बड़ी आसान है। उनके पास कुल आबादी जो है वो 89 लाख है। ईरान की सेना में 5.7 लाख लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं दोस्तों। इजराइल के पास 1.73 लाख ऐसे सैनिक हैं जो एक्टिव हैं। तो यहाँ भी 4 लाख का अंतर है। जो रिजर्व फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर इजराइल आगे है। इजराइल के पास 4.65 लाख रिजर्व फोर्स है, जबकि ईरान के पास 3.5 लाख लोगों की रिजर्व फोर्स है। ईरान के पास 90,000 पैरामिलिट्री जवान है। ईरान के पास 90,000 पैरामिलिट्री जवान है और यहाँ पर इजराइल के पास केवल 8,000 पैरामिलिट्री जवान है। लेकिन जब आप बात करते हैं हथियारों की
यहाँ पर इसराइल दुनिया के बड़े बड़े देशों को मात देता नजर आता है। इसराइल के पास फाइटर जेट बहुत ज्यादा है। इसराइल का रक्षा बजट जो है वो बहुत ज्यादा है। ईरान का पिछला रक्षा बजट जो था वो 555 करोड़, जबकि इसराइल छोटा देश होने के बाद भी इनका 4 गुना रक्षा बजट है। ईरान का जो रक्षा बजट है वो 555 करोड़ है, वो यहाँ पर इसराइल का जो रक्षा बजट है वो 2430 करोड़ डॉलर्स का रक्षा बजट है। दोस्तों, अगर आप हवाई ताकत की बात करते हैं तो इसराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं और यहाँ पर ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट हैं। यहाँ पर भी इसराइल जो है वो ईरान से आगे है। इसराइल के पास 241 फाइटर जेट हैं। ईरान के पास 196 फाइटर जेट हैं। इसराइल के पास 32 जो है वो डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं और यहाँ पर ईरान के पास केवल 23 हैं। ईरान के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं जिससे सेना को यहाँ से वहाँ और हेवी व्हीकल्स ले जा सकते हैं वो 86 हैं और यहाँ पर इसराइल के पास 15 हैं। इसराइल के पास ट्रेनिंग देने वाले फाइटर जेट जो हैं वो 153 हैं और वहीं ईरान के पास सिर्फ 94 हैं। इसराइल के पास 23 एयरक्राफ्ट हैं और ईरान के पास केवल 9 हैं। तो इसराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, दोनों के पास 126 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन इसमें इसराइल जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर में ज़्यादा है जो इम्पोर्टेंट रखता है। दोस्तों, इसराइल के पास 2200 टैंक है और ईरान के पास सिर्फ केवल 471 टैंक है। ईरान के पास 59,000 यानी 59,685 बख्त-बंद गाड़ियां हैं, तो वहीं इसराइल के पास 5,629 आर्म व्हीकल्स मौजूद है। आर्म व्हीकल्स दोस्तों जहाँ पर जिस पर हथियार लगे रहते हैं उसकी बात चल रही है यहाँ पर। और यहीं अगर बात करें तो इसराइल इसमें आगे निकलता है 650 आर्टिलरी, जबकि ईरान के पास 580। कुल मिलाकर ईरान के पास 1085 मोबाइल रॉकेट्स हैं, वहीं पर इसराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट्स हैं। इसराइल की नौसेना जो है वह ईरान से कम ताकतवर है। दोनों देशों की नौसेना की बात करें तो ईरान के पास कुल जो फ्लीट 101 है और इसराइल के पास 67 है। दोनों के पास कोई एयरक्राफ्ट कॉरियर नहीं है। ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं जहाँ पर इसराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं। तो इससे ये सारी चीजें हैं। नौसेना में भी इसराइल जो है वो कमतर पड़ रहा है ईरान से। बाकी हथियारों के मामले में बात करें, एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं तो इसराइल जो है वो काफ़ी आगे, क्योंकि इसराइल के पास काफ़ी आधुनिक हथियार हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना थी। और ये सीधे सीधे इसराइल पे जो ईरान पे जो हमला हुआ है, एम्बेसी पे हमला हुआ है जो इसराइल ने किया, ये सीधे सीधे ईरान के अपने मसले हैं। ईरान का अपना एक थॉट है, प्रोसेस है, लेकिन इसराइल का भी इतिहास कहता है कि जब जब उसने युद्ध लड़ा है तब तब उसने अपने पैर और पसारे हैं। इस बार हमने दोनों की ताकत, दोनों की कम